मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस ख़ास खबर। अभी क्या कहेंगे, जिस तरीके से देश का माहौल है दिन ब दिन आप तो देख रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर औरंगज़ेब के मामलों को लेकर काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है और जिसने भी औरंगज़ेब के बारे में बोला उसके ऊपर हिंदू संगठन एक हो रहा। हाल ही में हमने देखा कि जिस जो समाजवादी के एमएलए है अबू आसिम आज़मी ने सिर्फ ये कहा कि औरंगज़ेब एक अच्छा शासक था, तमाम हिंदू संगठन एक हो गया, उस पर कार्रवाई हुई। इन तमाम बातों को लेकर क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, ना ही मेरी एज इतनी है कि मैं मतलब पुराने सालों में मैं थी, क्योंकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ये जो है मेरे ख्याल से अभी कई साल पहले के बादशाह थे और राजाओं में तो क्रूरता रहती ही है। अब उनके बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हम आज की जनरेशन है तो हम आज की बात करेंगे। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ साल पहले क्या हुआ, उसके लिए तुम अगर आज के लोगों को तकलीफ़ दे रहे हो तो आज के शासक को तुम क्या बोलोगे? आज तो जो है महाराजाओं का तो दौर नहीं है, आज तो एक जो एक आमदार बनता है या खासदार बनता है ये लोक प्रतिनिधि होता है, ये जनता का सेवक होता है, ये कोई मालिक नहीं रहता है। जैसे पहले राजा रहता था तो राजा की पूरा कंट्रोल में सब कुछ रहता था, वो अपने मन मर्जी से जो आया वो करता था। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पे जो है संविधान का एक कायदा बना हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कानून बनाए थे और वो संविधान के चलते हुए हमारा देश चलता है। तो इस देश में हर किसी को अपना हक रखने की, अपनी बात करने की पूरी आज़ादी है। वो कोई भी कुछ भी बात कर सकता है। इसके लिए इस तरीके से क्रूरता दिखाना करना या किसी एक समुदाय को टारगेट करना ये पूरी तरीके से गलत है। ये जो हो रहा है ये सोची समझी एक साजिश है, साजिश के तहत ये पूरा चल रहा है। क्योंकि इसमें एक जो दिखाई दे रहा है, मैं तो तहे दिल से हमारे गणेश नाइक साहब का और उरन में जो हमारे खासदार हैं महेश बाल्दी साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। क्योंकि हाल ही में नीतीश राणे ने एक बात कही थी कि उरन में भी एक ऐसी घटना हुई थी कि जिसके चलते वहाँ पे भी मुसलमानों ने हिंदू की लड़की को मार दिया। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से कहूँगी कि नफ़रत फैलाना बंद कर दो। क्योंकि समाज कंठ जो रहते हैं वो किसी ज़ात धर्म के नहीं रहते। वो एक जुनूनी आशिक था, वो एक नीच निकम्मा आदमी था, आप लोग उसको सज़ा दो। मैं उस लड़की के फेवर में पूरी हूँ और मुझे पूरी हमदर्दी रहेगी क्योंकि मैं एक औरत हूँ। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे यही कहना है कि नीतीश राणे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों से और इतना किस चीज़ का उसको डर सता रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है बार बार। आप एक चीज़ समझ के चलिए कि आज वो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, कल वो दलितों को करेगा, परसों वो क्रिश्चियन लोग को करेगा और आने वाले कल में पता नहीं किस किस को ये आदमी टारगेट करने वाला है। क्योंकि एक वक्त था जब नारायण राणे भी इस देश महाराष्ट्र के जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसे जातिवाद का काम नहीं किया था। उनके दौर में कभी भी ऐसे फसादात नहीं हुए थे। आप हिस्ट्री में देख लो थोड़ा बहुत क्या है। आज अबू आसिम आज़मी को लोगों ने, मुसलमानों ने अकेला कर दिया। कहाँ हैं हमारे वो मौलाना लोग, कहाँ हैं जिनको सियासत में बहुत रुचि रहती है, जिनको सियासत में बहुत शौक़ रहता है फतवे पैदा करने का? ये जो है झगड़े फसाद की जड़ कहाँ से आई है? आज लोगों ने बोलना चाहिए। ये अगर समझो एक बादशाह की बात रहती तो हमें समझ में आता था, लेकिन ये एक बादशाह की बात नहीं। आपने देखा होगा हाल ही में उन्होंने वो बोला है कि झटके वाला मटन, मल्हार सर्टिफिकेट और हलाल। भाई, हर जिस समाज को जो चीज़ पसंद रहती है वो वैसा खाता है। तो आप हमारे पहले तो बुरके का, फिर वो, यानी इसको सिर्फ टॉपिक चाहिए रहता है सुर्खियों में रहने के लिए। तो भाई और भी तो काम है। हमारे जो महाराष्ट्र का जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो गुजरात में गए, भाई उस पर बोल। हाँ, हमारे जो जनरेशन है जिनको काम धंधा नहीं है, जिनको रोज़गार नहीं है, आप उन पे बोलो। ये सब छोड़ के आप जातिवाद की राजनीति करते रहते हो। क्या मिलने वाला है आपको इससे? भाभी, एक तरफ अबू आसिम पे एक सेंटेंस के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, वहीं पे रामगिरी महाराज, नीतीश राणे जैसे लोग जो हेट स्पीचेस लगातार देते हैं उनके ऊपर लगातार एफआईआर भी होती है, लेकिन सरकार उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई सुध नहीं लेती। तो इस दोहरे व्यवहार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब तक हमारा समुदाय सोते रहेगा, जब तक मुस्लिम समुदाय एक्टिव नहीं होगा, एक नहीं होगा, तब तक ऐसे
तरीके से लोग आपको टारगेट बना के कुछ न कुछ बोलते करते रहेंगे। जब हमारे पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी की गई, उसके ऊपर एफआईआर देवगिरी महाराज पे हुआ था, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। चलिए ठीक है, उन्होंने कहा हमने एफआईआर किया, लेकिन आज एक छोटी सी बात अबू आसिम आज़मी ने क्या कह दी, तो उनको जबकि वहाँ से उनको निलंबित करने का कोई वो राइट भी नहीं है उनको, क्योंकि संविधान के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नीतीश राणे ने तो कितनी गाली गलौज और धर्मों के ऊपर, जातिवाद के ऊपर और इतर लोगों ने भी कई कई भाषाएं की है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने तो सभा के बाहर बोला है, हाउस के बाहर बोला है, तो उसके ऊपर इतना फास्ट एक्शन लेने की इतनी मुझे नहीं लगता। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वोट बटोरने के लिए एक लेकिन इनके वोट बटोरने के चक्कर में कहीं ना कहीं दंगल घड़ने का पूरा चांसेस है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा, कल होली है, आज होली का दहन है, तो आपने देखा होगा कि इसके लिए पहले से ही माहौल बनाया गया। भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, जबकि ये हमारा जो हिंदुस्तान है ये सभी मज़हबों का एक गुलदस्ता है। आप अगर देखेंगे तो दूसरे देश के मुकाबले में हमारा जो देश है इसकी एक अलग ही पहचान है। यहाँ पे सब जाति, धर्म, कलर, और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि नीतीश राणे को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है कि अगर आप काटोगे तो सबका खून एक ही है, तो फिर आप क्यों नफरत की राजनीति फैला रहे हो। अभी आपने भाभी होली की बात की, तभी एक पुलिस अधिकारी का बयान आया था कि होली साल में एक बार आती है, लेकिन जुमा साल में 52 बार आता है। तो इस तरीके का एक प्रशासकीय अधिकारी इस तरीके का बयान दे सकता है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, प्रशासकीय अधिकारी नहीं दे सकता है, लेकिन जिस तरीके से नफरत की राजनीति करने के लिए मैंने आपसे पहले भी मतलब शुरुआत में ही कहा था कि हमारे यहाँ पे गणेश नाइक साहब है, ये भी बीजेपी के हैं, और उरन में जो हमारे ये है तो वो भी महेश बाल्दी जी जो है वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन ये सारे समुदाय के लोगों को साथ में लेकर चलते। तो कोई मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कोई पार्टी खराब होती है। जो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग जो है कुछ कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि जहाँ से ये सब माहौल ख़राब हो जाए, क्योंकि अगर हर जिम्मेदार बुरा होता तो अभी इतना सब। और इन्होंने जो कहा है, जैसे कि मुझे खास करके टिप्पणी करनी है योगी जी पे। योगी जी जो कहते हैं कि औरंगज़ेब ने इसको मारा, उसको मारा, मंदिर तोड़े या जो भी किया, हमें नहीं पता उसने क्या किया 300 साल पहले, लेकिन आज योगी जी जो कर रहे हैं, हमारी मस्जिदें तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के दिलों में जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं मर रहा है, इसमें दूसरे लोग भी मर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान रखना चाहिए। आप रहते कहाँ हो, लेकिन पूरे देश को आप बिगाड़ रहे हो। तो आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, आपके भाषण से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, तो आप अपने अल्फाज पे ज़रा ध्यान दो। नवनीत राणा का भी एक बयान आया है औरंगजेब को लेकर, तो कब्र वहाँ पे उनको खोदने की बात करी। अगर बोले उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमानों को उनकी कब्र अच्छी लगती है तो अपने घर में बना लें, तो इस बयान को लेकर क्या करें? देखिए, मुसलमान इसलिए खामोश रहता है कि हम एक अकीदा रखते हैं, अगर कब्रों में वली अंबिया हयात है तो वो उनका जो है जलवा दिखा देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन पुरानी मज़ारों या कब्रों को लेके विवाद तैयार करना और आज की नई जनरेशन को नुकसान पहुंचाना, बच्चों के दिलों में नफ़रत पैदा करना कि भाई मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दो हॉस्पिटल में, फिर खाटिक मल्हार खाटिक, ये नया कहाँ से आया? अभी हम लोग इतने सालों से यहाँ रहते हैं, हमारा पूरा बचपन यहाँ गया। मेरे बाजू में रहने वाले लोग हिंदू हैं, कभी उनको मेरे खाने पकाने से प्रॉब्लम नहीं हुई, या मुझे उनके खाने पकाने से या पहनने से प्रॉब्लम नहीं हुई। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके होली, मेरी हमसाया जो है, मेरी फ्रेंड है आशा लता पाटिल है, उनके यहाँ से होली के त्यौहार का मुझे आता है, मेरे यहाँ से उनको जाता है। इसके अलावा बचपन में हम जब हमारे अम्मी के यहाँ पे उरन में रहते थे, मेरा मायका उरन का है इसलिए मैं कह रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वो जो लड़की का जो मर्डर हुआ वो एक जुनूनी आशिक ने किया। ऐसे हरामखोरों को तो फांसी देना चाहिए चौराहे पे खड़े करके। मैं उस लड़की के लिए पूरी हमदर्दी रखती हूँ और उसकी फैमिली के लिए भी। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का शक्ल देना ये बहुत गलत बात है। और मैं फिर से महेश बाल्दी साहब का और गणेश नाइक साहब के आभारी हूँ कि उन्होंने, क्योंकि गणेश नाइक साहब की इसके लिए आभारी हूँ क्योंकि खारगर में हाल ही में एक इज्तिमा हुआ था, उसके बारे में भी इसने इसी तरीके से टिप्पणी किया था नीतीश राणे ने। उस वक्त भी उन्होंने उनको ये बात की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और उन्होंने उस बात को पूरी तरीके से संभाल के लिया था।
अभी देश का माहौल इस तरीके से हो गया कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी जैसे कल होली है तो वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि 67 मस्जिद और मदरसों के ऊपर और दरगाहों के ऊपर वो प्लास्टिक चढ़ाया गया ताकि होली का रंग ना लगे या कोई शरारत ना हो। तो ऐसे माहौल को लेकर क्या कहें? ठीक है ना भाई, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो इसी से उनको खुशी मिलती है तो हम इसमें भी खुश है। देखिए उन्होंने बोले आप मटन खाना बंद कर दो, बड़े का गोश्त मत खाओ, हम लोगों ने बंद कर दिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा हिंदू भाई हमारे साथ खुश रहे। उन्होंने दारू बंद किया क्या, डांस बार बंद किया क्या कि जिससे लोगों के घर उजड़ रहे? नहीं बंद किया। दारू बंद की क्या जिससे लोग मर रहे? नहीं किया। उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है गुजरात में गए उसके ऊपर कुछ किया क्या? नहीं किया। हमारे आप बताओ कि यही वो सरकार है जब हमारे जो किसान भाई है जो रोड पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे उसमें कई लोग मर गए, उस वक्त ये लोग चुप थे। इनको कौन सी चुप्पी लग गई थी पता नहीं है। मणिपुर का जो हादसा हुआ औरतों का, उनके साथ जो बदसलूकी हुई, उस वक्त ये योगी जी ने तो एकदम से चुप्पी साधी रखी थी। इन्होंने वहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लिया। उनके साथ जो कुछ हुआ उस वक्त अगर ये सरकार एक्टिव होती तो हम इन पे फख्र करते, हमें अच्छा लगता। उसके अलावा महिला पहलवान के साथ उनके साथ भी हुआ था। महिला पहलवान बेचारी वो कई दिनों तक प्रोटेस्ट कर रही थी, उसको दुर्लक्ष्य किया गया। तो आप बताओ कि मुसलमान तो रहा बाजू में, महिलाओं के बारे में इनके मन में क्या आदर है? और आप जिस देश में रहते हो वो किसी एक का नहीं है। ये आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, ये देश जो है सब जाति धर्म के लोगों का है और आप किसी एक मज़हब को टारगेट नहीं कर सकते हो। कोई अगर खामोश है तो अपना समझ के है, तो इसके लिए आप किसी को टारगेट करोगे। और किसी, ठीक है आपने जब बोला कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज़ है। आपने संभाजी नगर रखा क्या किया, हम उन बातों में गए भी नहीं। और जो छावा पिक्चर आई है वो एक ऐसे पिक्चर बनाई गई है, हाँ, इसको आप रूप देंगे कि नहीं ये असल पिक्चर है, ये असल, तो क्या तुम उस वक्त में थे? और जो क्रूरता आज आप दिखा रहे हो तो आने वाले कल में लोग आपको कौन से नाम से पहचानेंगे? फिर आप लोग भी तो मस्जिदें तोड़ रहे हो, आप लोग भी तो खुलेआम ये कत्ल ही कर रहे हो ना। क्या आप लोग बोल रहे हो जाके मार दो, उनके कपड़े फाड़ दो? ये क्या तरीका हुआ बात करने का? जो देश का फिलहाल माहौल चल रहा है तो कहीं ना कहीं एनडीए जो एक बड़ी अपोजिशन है वो तमाम सेकुलर नेता खामोश है, कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस तमाम मामलों को लेकर? देखिए मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना कि नहीं तभी हमारे जो है मौलाना ये वो सब जो एक कुत्ते पॉलिटिक्स में आते हैं, कुछ लोगों को बहुत शौक रहता है पॉलिटिक्स में आने का, करने का, बात करने का, लेकिन आज समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज मुसलमानों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, वो लोग कहाँ हैं? क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि ये जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात नहीं है, क्योंकि वो तो एक टॉपिक उनको मिला है जिस पे वो खींच रहे रबर की तरह। लेकिन आपने देखा होगा अभी मटन का कहाँ से आया? इससे पहले बोले थे कि हम जो है वो इसका गोश्त लाके डालेंगे मस्जिदों के सामने, उससे पहले बोले बुरखे निकाल देंगे। कभी 3 तलाक का मैटर आता है तो कभी बड़े के गोश्त की बात आती है, तो कभी स्कूलों में बच्चियों को बुरखा नहीं पहनने का है। मतलब हमारे रहन सहन पे क्या इनका अधिकार है क्या? हमने क्या खाना, हमने क्या पीना, हमने, और वो एक चीज़ कान खोल के सुन ले कि जिस तरीके से हम एक आम नागरिक है उस तरीके से आप भी हो। आज सरकार आपकी है, हो सकता है कल सरकार हमारी हो, तो इसलिए आप लोग ऐसा काम मत करो कि बाद में आप लोगों को भी लोग क्रूर शख्स के इसमें गिनती करें। भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही समुदाय नज़र आ रहा है, किसी और मामलों को लेकर कोई बात नहीं करती, एजुकेशन पे, रोज़गार पे, महंगाई को बात नहीं करती, सिर्फ मुसलमानों को लेकर ही बात करती। ऐसे लोगों को क्या कहें? मैंने कई मर्तबा अपनी स्पीच में कहा है कि इनको जो है सस्ती और अच्छी राजनीति, इससे पहले भी उनका एक बयान था, उस वक्त मैंने बोली थी कि आप बंगड़ी पहन लो मेरी, याद होगा आपको, आप ही के माध्यम से मैंने कहा था उस वक्त। इनके पिताजी जो है नारायण राणे, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपने उनको देखा है, इनसे ज़्यादा उम्र वाले हैं वो, लेकिन उन्होंने कभी इस तरीके के विवाद वाले बयान नहीं लिए। मुझे तो उनसे अभी, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप आपके बच्चे को समझाइए कि अपनों को आप लोग ऐसा दूर कर रहे हो, मुस्लिम भी तो आपका भाई है, बंधु है, तो आप क्यों उनको टारगेट कर रहे हो? आखिर क्या वजह है कि भाजपा ने नीतीश राणे जैसे नेताओं को इतनी खुली छूट दे के रखी है?
देखिए वो जो राजनीति कर रहे हैं उनका एजेंडा ही वही है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको मुसलमान पसंद नहीं है ना, तो आपकी पार्टियों में जो मुसलमान है उनको निकाल दो ना। फिर आप तो फिर आप उनको क्यों रखते हो फिर आपकी पार्टियों में मुसलमान? और मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, हम तो गिनती के फिर भी हमसे क्यों खौफ खाते? और इनके इस तरीके से हरकत करने से देखिए मुसलमान क्या करता है, अपने घर में भी इबादत कर सकता है, नमाज पढ़ सकता है। इस तरीके से मस्जिदों को ढाकने से क्या वो हमारे दिल से हमारा ईमान ख़त्म करेंगे? क्या कर सकते हैं लोग? कल होली है, कल जुमा है, जिस तरीके से माहौल बनाया गया है, तो किस तरीके का आह्वान करेंगे आप? मैं अपनी जनता से, अपने भाई बहनों से, अपने वरिष्ठों से, सबसे मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप लोग जो है बराए मेहरबानी इनके भड़काऊ भाषण में न आते हुए अपने भाईचारे को कायम रखें। हमारा देखो रोज़ हम लोग पड़ोसियों का एक दूसरे का मुंह देखते हैं, हमारे दोस्त अहबाब के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरीके से हम पहले रहते थे भाईचारगी से, आज भी उसी तरीके से रहे, न कि कोई एक हमारे बीच में आएगा और हमको भड़काएगा। देखो ये लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना ये करने के लिए, इनके बच्चे नहीं उतरेंगे नीचे झगड़ा करने के लिए। झगड़ा करने के लिए एक गरीब मिडिल क्लास आदमी ही फेस करता है। कल को क्या होगा, अगर दंगा हुआ तो 4 तुम्हारे 4 हमारे, 5 उधर के 3 इधर के, उठा के लेके गए, किसी का मर्डर हो गया, किसी का क्या हो गया, उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, वो एंजॉय करेंगे, 2 बाइट दे देंगे, मस्त। नुकसान हमारा होगा। तो बराए मेहरबानी अपने त्योहारों को खुशी से मनाओ। अगर अपना हिंदू भाई अपने करीब आता है उसको अपनाओ। मुस्लिम नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ पढ़ने में कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं रहता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है। मुस्लिम अपना अल्लाह की तरफ जो है राग़िब होके 2 मिनट अपना ध्यान करके अगर नमाज़ पढ़ता भी है तो उसको अब 2 मिनट में क्या प्रॉब्लम होती है? क्या पूरा दिन भर तो नहीं वो वहाँ पे वो जगह पे बैठा रहता है? तो ये चीज़ को समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी, मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो सेकुलर सोच रखते हैं। उसमें हमारे एक निखिल वागले करके हैं, आप उनका भी बाइट देख लो, लाइव बाइट दिया है उन्होंने भी। तो निखिल वागले साहब का भी आप बाइट देख लो, उसमें भी उन्होंने पूरी बात क्लियर कर दी है कि किस तरीके से राजनीति लोग कर रहे हैं और किस तरीके से क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से राम पुन्नेकर जो है उन्होंने भी जो है सेकुलरिज्म की बात करते हुए हाँ इसका खुलासा दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत से सेकुलर भाई भी हैं हमारे जो इस बात पर खुलासा दे रहे हैं, तो मैं उनकी दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ।